Hello everyone. Today is day 1 of 60 days TSA challenge from Strivers A to Z TSA sheet. So today we will be doing some basic problems on arrays. So let's get it started. Okay, so all set. We are starting with the very first problem, that is linear search. This is very basic but very important. ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करना है. तो कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे. जैसे कि ये पहला एग्जाम्पल है. हमारे पास एक एरे है जिसमें कुछ एलिमेंट्स हैं 2, 4, 6 एंड 10 जो अपनी अपनी इंडेक्स पर हैं, starting from 0th index, then 1, 2 and 3. Now in this array we have to check where is 10. We have to search where is 10. So हमने मान लिया कि n is equal to 10. We have to search where is n. ठीक है, अब हम पूरे एरे में चेक करेंगे कि n कहाँ पर है, और n जहाँ पर भी हमें मिलेगा, सपोज 10 हमें सर्च करना है, तो 10 जहाँ पर भी है तो हम उसका इंडेक्स वैल्यू रिटर्न कर देंगे. ठीक है, सो वी आर गोइंग टू रिटर्न दिस एज अ आंसर. ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम ये चेक करते हैं. तो अब हमारे पास ये जो एरे है 2, 4, 6 एंड 10. ठीक है, इसके इंडेक्स वैल्यू लिख देंगे 0, 1, 2 एंड 3. ठीक है, और n की वैल्यू है 10 जो हमें सर्च करना है. ठीक है, तो हम सबसे पहले आएंगे 0th इंडेक्स पे. हम चेक करेंगे इफ़ दिस इज़ 10, नो दिस इज़ नॉट 10, तो हम नेक्स्ट वैल्यू पे जाएंगे. हम चेक करेंगे ये 10 है, नो, द नेक्स्ट वैल्यू we'll check if this is 10, no it is not 10. Okay, we'll check if you are 10, yes I am 10. अब ये this is 10, so what we are going to do, we are directly going to return the value of this index. So we are going to return the index 3 and this is nothing but answer. Okay, तो ये सारी प्रोसेस हम कैसे करेंगे, यूजिंग लूप्स. ठीक है, ओके. तो क्या होता है, कभी कभी जो लीनियर सर्च वाले प्रॉब्लम्स होते हैं ये ट्रू एंड फॉल्स के फॉर्म में भी आ जाते हैं, और कभी कभी हमें सिर्फ इंडेक्स रिटर्न करना होता है. तो इंडेक्स कैसे रिटर्न करना है हमने सीख लिया. अब हम एक बार, हमारे पास ये एरे है और हमें चेक करना है कि अगर इस एरे में 7 है तो हम ट्रू रिटर्न कर देंगे, और अगर इस एरे में 7 नहीं है तो हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे. तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें बूलियन फॉर्म का यूज़ करना पड़ेगा. बूलियन क्या, हम एक वेरिएबल मान लेंगे बूलियन, लेट्स से बूलियन आंसर. इसको हम पहले से ही फॉल्स मान के चलते हैं कि हम मान लेते हैं कि इसमें 7 इज़ नॉट प्रेजेंट. तो वी आर अज्यूमिंग दैट 7 इज़ नॉट प्रेजेंट इन दिस एरे. ठीक है, हमने अज्यूम कर लिया, इसलिए हमने आंसर में फॉल्स पहले ही डाल दिया. अब हम लूप चलाएंगे एंड विल चेक, डू यू हैव 7, नो. विल चेक नेक्स्ट एलिमेंट, क्या तुम्हारे पास 7 है, नो. फिर नेक्स्ट, क्या तुम्हारे पास 7 है, नो. फिर नेक्स्ट, क्या तुम 7 हो, यस. यानी कि इस एरे में 7 है, तो हमारा आंसर इधर फॉल्स से हटकर क्या हो जाएगा, ट्रू, एंड विल रिटर्न द वैल्यू. ओके, दिस इज़ हाउ यू हैव टू सॉल्व दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स. अब हम एक बार कोड देख लेते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं. बाय. और हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं. If the element k is present in an array, then we have to return true, else we have to return false. If the element is not present in an array, then the output is false, else the output is true. Okay, so now coming to the editor, so here we are taking variable boolean, and we are naming it as answer, and we are taking it as false. We are assuming that the k is not present. We are assuming that the k is not present in an array, so it is false. Now we are running the loop
traverse. Okay, so I is equals to 0, I is less than r dot length, and I. Okay, so we are running a loop starting from I is equals to 0 and going till arr dot length, going till less than arr dot length. Okay, तो अब हम देखेंगे arr of I is present if arr of I is equals to k, तो आंसर को ट्रू कर देना वरना उसको फॉल्स रहने देना। तो अब हमने ट्रैवर्स करना है, हमने ये लूप रन करी और हमने चेक किया अगर कोई भी एलिमेंट k के इक्वल है तो आंसर को ट्रू कर देना वरना वो फॉल्स था तो उसको फॉल्स ही रहने देना। और उसके बाद कुछ नहीं करना है, उसके बाद we simply have to return answer. Okay, now this is the code and now submit. Okay. So everything is good, 100% accuracy. Okay, let's go to the next question. ठीक है, तो अब जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वो है लार्जेस्ट एलिमेंट इन एरे। तो हमने मान लिया हमारे पास एक एरे है 5, 4, 10, 12 और 2। सो नाउ वी हैव टू चेक द लार्जेस्ट एलिमेंट इन दिस एरे। ठीक है, अब बोर्ड में तो आपको ऑलरेडी समझ आ रहा होगा कि इसमें से लार्जेस्ट एलिमेंट कौन सा है। ऑब्वियसली 12 इज़ द लार्जेस्ट एलिमेंट। लेकिन अगर हमें ये जावा में सॉल्व करना हो तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करने के बहुत सारे वेज हो सकते हैं, लेकिन हम जो वे पढ़ेंगे इट विल एड अ प्लस पॉइंट इन योर इंटरव्यूज। तो आपने सुना होगा जावा में प्री डिफाइंड कॉन्स्टेंट्स नाम के कॉन्स्टेंट्स होते हैं। प्री डिफाइंड कॉन्स्टेंट्स होते हैं जावा में कुछ जो आपकी स्क्रीन पर आ रहे होंगे। एक ऐसे कॉन्स्टेंट्स होते हैं जावा में जो पहले से ही डिक्लेयर्ड हो चुके होते हैं, पहले से ही डिफाइन होते हैं। तो आप अपनी स्क्रीन में चेक कर सकते हो, उसमें लिख कर आ रहा होगा। तो दो तरह के प्री डिफाइंड कॉन्स्टेंट हैं, इंटीजर डॉट मिन वैल्यू, इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू। इंटीजर डॉट मिन वैल्यू में जो वैल्यू आपको दिख रही है माइनस, तो ये क्या होता है, ये इंटीजर डेटा टाइप की सबसे छोटी वैल्यू पॉसिबल जो हो सकती है वो है। और जो ऐसे ही जो मैक्स वैल्यू है 2, तो ये सबसे बड़ी वैल्यू जो पॉसिबल हो सकती है जावा में इंटीजर डेटा टाइप में, ये वो है। ठीक है, तो हम इन्हीं दोनों वैल्यूज़ को कंपेयर करेंगे इनसे। ठीक है, अपने एरे से कंपेयर करेंगे, अपने एरे सॉल्व करते हैं। तो अपन क्या कर सकते हैं, हम मान सकते हैं कि हमारी जो मैक्स वैल्यू है, हमने बोल दिया एक इंटीजर, हमने एक वेरिएबल बनाया और उसमें हमने बोल दिया कि हमारी एक मैक्स नाम की वैल्यू है जिसके अंदर हम अपना जो हमारे प्री डिफाइंड कांस्टेंट है तो वो हम डाल सकते हैं। मैक्स के अंदर हम सबसे मिनिमम नंबर डाल देंगे। ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगी क्यों। तो क्या होगा, सबसे पहले वो 0th इंडेक्स पे जाएगा जो है 5। तो 5 पे जाके पूछेगा हमें निकालना क्या था, ये अपना टारगेट याद रखना, हमें क्या निकालना है, लार्जेस्ट। हमें लार्जेस्ट वैल्यू निकालनी है। ठीक है, हमने एक मैक्स नाम का वेरिएबल लिया और उसके अंदर वैल्यू कौन सी डाली है, जो इंटीजर डेटा टाइप की सबसे छोटी वैल्यू हो सकती है, हमने वो डाल दी उठाकर मैक्स में। ठीक है, तो ये सिर्फ नाम का मैक्स है, इसके अंदर जो वैल्यू है वो इंटीजर की सबसे छोटी पॉसिबल वैल्यू है। ठीक है, तो इसका सिर्फ नाम मैक्स है लेकिन ये सबसे छोटी वैल्यू है अभी। तो अब हम क्या करेंगे, हम लूप चलाएंगे। लूप स्टार्ट होगा 0 से। ठीक है, हमने यहाँ से लूप चलाया और हमने बोला कि क्या तुम मैक्स से बड़े हो। 5 ने बोला हाँ, मैक्स तो बहुत छोटा है क्योंकि उसके अंदर इंटीजर डॉट मिन वैल्यू जो कि सबसे छोटी वैल्यू है वो डली हुई है। तो 5 ने बोला मैं मैक्स से बड़ी हूँ। तो उसने बोला ठीक है, तो अब तुम मैक्स हो गए हो। ठीक है, तो अब 5 मैक्स है। तो अब वो उठ के 0 से गया इंडेक्स 1 पे। तो इसने बोला क्या तुम मैक्स से बड़े हो।
तो 4 इज़ लेस देन मैक्स। तो उसने बोला नहीं, तुम नेक्स्ट एलिमेंट को चेक करो। तो अब वो गया सेकेंड इंडेक्स पे। उसने बोला क्या तुम मैक्स से बड़े हो? देन ही सेड यस आई एम ग्रेटर देन मैक्स। तो मैक्स उठकर यहाँ आ गया। नाउ इंडेक्स 2 इज़ मैक्स। ठीक है, नाउ विल गो टू इंडेक्स 3 एंड विल चेक इफ़ यू आर ग्रेटर देन मैक्स, यस, तो मैक्स उठकर आ गया इंडेक्स नंबर 3 पर। देन विल गो एंड चेक टू द लास्ट इंडेक्स, आर यू ग्रेटर देन मैक्स? It says no. So automatically we have the largest value, that is 12. समझ आया? अब हमारे पास एक नया एरे है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, हमने एक वेरिएबल मान लिया मैक्स। और उसके अंदर इंट डेटा टाइप की सबसे छोटी वैल्यू, सबसे मिनिमम वैल्यू हमने डाल दी। हमने इंटीजर डेटा टाइप की सबसे छोटी वैल्यू डाल दी इस वेरिएबल के अंदर। तो ये सिर्फ नाम का मैक्स है, लेकिन इस मैक्स के अंदर इंटीजर डेटा टाइप की सबसे छोटी वैल्यू डली हुई है। क्या हुआ? इंटीजर डेटा टाइप की सबसे छोटी वैल्यू मैक्स के अंदर डली हुई है। ये सिर्फ नाम का मैक्स है, ओके। अब लूप चलाएंगे स्टार्टिंग फ्रॉम द 0th इंडेक्स। अब हम क्या करेंगे? कंपैरिजन शुरू करेंगे और मैक्स पूछेगा। अब ये जो मैक्स है ये पूछेगा, किससे पूछेगा? 0th इंडेक्स वाले एलिमेंट से पूछेगा, आर यू ग्रेटर देन मी? तो 1 ने बोला यस आई एम ग्रेटर दैन यू, क्योंकि तुम्हारे अंदर तो इंटीजर की सबसे छोटी वैल्यू डली हुई है। तो इसने बोला ठीक है, अब तुम मैक्स हो, ठीक है। उसके बाद ये गया नेक्स्ट इंडेक्स पर। इसने बोला मैक्स ने बोला आर यू ग्रेटर देन मी? तो 8 ने बोला हाँ 8 इज़ ग्रेटर देन 1। तो अब 8 के पास मैक्स आ गया, ठीक है, और मैक्स यहाँ से हट गया। अब आ गया 8 के पास। अब हम जाएंगे नेक्स्ट इंडेक्स पे और हम चेक करेंगे आर यू ग्रेटर देन मी? तो 7 ने बोला नहीं। 56 ने 8 से चेक किया, तो 56 इज़ ग्रेटर देन 8, यस। तो मैक्स यहाँ से हट के कहाँ आ गया? यहाँ आ गया। अब हम नेक्स्ट इंडेक्स पे जाएंगे, हम पूछेंगे 90, आर यू ग्रेटर देन 56? यस। तो मैक्स यहाँ से हटकर कहाँ आ गया? 90 पे। तो फाइनली हमारे पास मैक्स की वैल्यू क्या हुई? 90। तो हमारे पास जो लार्जेस्ट एलिमेंट आया वो क्या आया? 90। तो हम मैक्स को क्या कर देंगे? रिटर्न कर देंगे। इस तरीके से ये वाले क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। अब आपके पास एक टास्क है, यू हैव टू फाइंड द smallest element in an array using this predefined constant, not this। अब आपको खुद ही दिमाग लगाना है कैसे होगा। जैसे मैंने मैक्स के अंदर मिनिमम वैल्यू डाली है, आप मिनिमम के अंदर मैक्सिमम वैल्यू डाल के कंपेयर कर सकते हैं। मैंने आपको हिंट दे दिया है, हिंट क्या, मैंने आपको सोल्यूशन ही बता दिया। यू हैव टू जस्ट ट्राई, और अगर आपसे नहीं होता है दैन प्लीज़ डू कमेंट एंड लेट मी नो, मैं उसका अलग से फिर वीडियो बना कर डाल दूँगी। तो इसका अब हम कोड देखते हैं कैसे होगा, ओके। Now we are checking the largest element. Okay, so let's see. Okay, so in this question we have to check the largest element in an array. We have to find the largest element. Okay, so in this array 1, 8, 7, 56 and 90. 90 is the largest element. Okay, ऐसे ही 5, 5, 5, 5, obviously 5 is the largest element, and here there is only one element present, so this is the largest element in this array. So coming to the code, we can remove this arrays. So now जैसा कि मैंने आपको समझाया, हम इसमें लेंगे int max is equals to integer dot min value. This is the minimum value. Okay, this is the minimum value.
of integer. Now we are running the loop from int I is equal to 0, I is less than ar dot length to traverse, okay, to traverse each and every element. Now we have to check if any element of the array is greater than max, क्योंकि max के अंदर minimum value है ना. If any element in the array is greater than max, then उस एलिमेंट को हम मैक्स कर देंगे, उस एलिमेंट का नाम हम मैक्स रख देंगे. इधर तो अभी एलिमेंट का नाम मतलब एलिमेंट के अंदर इंटीजर डॉट मेन वैल्यू डली हुई है, मिनिमम वैल्यू. उसके बाद अगर कोई भी एलिमेंट मैक्स मतलब इस वैल्यू से बड़ा है तो हम उस वैल्यू को मैक्स का नाम दे देंगे. इस तरह से हमारे पास मैक्स यानी कि लार्जेस्ट वैल्यू आ जाएगी. सिंपली वी हैव टू रिटर्न मैक्स. नाउ सी okay, so we have done this and it is also 100% accuracy. Okay, everything is good. Okay, so that's it for today.